हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये 2013 का पेपर है, यूपी टेट का, जो संस्कृत व्याकरण है। इसके पहले गद्य पद्य वाला पेपर था संस्कृत का, और ये संस्कृत व्याकरण जो ऑप्शनल होता है, चाहे आप इंग्लिश चॉइस कीजिए चाहे संस्कृत। तो चलिए फिर हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दत्त में कौन सा प्रत्यय है? दत्त में कौन सा प्रत्यय है? दत्ता, दत्त नहीं, दत्ता में कौन सा प्रत्यय है? अक्त, अक्त्वा, अनियर या यत? दत्त में कौन सा प्रत्यय है? अक्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? ए। अक्त्वा में ये हो जाएगा दत्वा। अगर अक्त्वा का हम बनाए तो क्या हो जाएगा? दत्वा, दत्वा। फिर अनियर का जो प्रत्यय है, ये तीनों लिंग में यूज होता है, नपुंसक में, पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में। नपुंसक में भी होता है, पुल्लिंग में होता है और स्त्रीलिंग में होता है। तीनों लिंग में अनियर कर रहे हैं। अगर हम दा ही, यही दत्त का हम दा मूल ले रहे हैं, तो दा में अगर नपुंसक लिंग में हम देखेंगे तो इसमें क्या जुड़ेगा? दानियम। अगर हम इसमें अनियर प्रत्यय लगाएं तो क्या हो जाएगा? दानियम। अगर नपुंसक लिंग में है तो क्या हो जाएगा? दा का दानियाह, दानियाह, यानी यहाँ विसर्ग लग जाएगा, विसर्ग। और स्त्रीलिंग में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? दानिया। क्या हो जाएगा? दानिया। इसमें विसर्ग नहीं लगेगा। तो ये देखिए, अनियर प्रत्यय तीनों लिंग में यूज होता है, नपुंसक में, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में। नपुंसक लिंग में क्या होता है? नियम। क्या होता है? नियम। और पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? दानिया। और स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? दानिया। इसी तरह से यत प्रत्यय भी तीनों लिंग में यूज होता है। यत प्रत्यय भी हमारा तीनों लिंग में यूज होता है। और अगर हम नपुंसक लिंग में यूज करें तो दा का ही तो देयम हो जाएगा। नपुंसक में क्या हो जाएगा? देयम। और पुल्लिंग वाले में क्या हो जाएगा? देह। पुल्लिंग वाले में विसर्ग जरूर लगेगा, ये याद रखिएगा, देह। और स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? देया। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? देया। यानी देखिए, यत प्रत्यय में यह कॉमन है, इसमें यह कॉमन है, इसमें यह कॉमन है, ये इसमें यह कॉमन। अनियर प्रत्यय में नी इसमें भी है, और नी यहाँ पे भी है, और नी यहाँ में। तो इससे पता चल जाएगा कि अनियर प्रत्यय है कि यत प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पहले देख लेते एक्सप्लेनेशन। दा धातु से अक्त प्रत्यय होने पे दत्ता शब्द निष्पन्न होता है। ठीक है, दा में अक्त जोड़ें तो दत्त हो गया, और दा में अक्त्वा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दत्वा। अब देखिए, दा में अगर हम अनियर प्रत्यय जोड़ें तो दानियर। दानियर ये कौन सा लिंग में है? ये पुल्लिंग में है। ये कौन सा है? पुल्लिंग में। दा में अगर यत जोड़े हैं तो क्या बना है? देह। तो देह किस में हो जाएगा? ये भी पुल्लिंग लिंग में हो जाएगा, देह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, स अत्र तिष्ठते। स अत्र तिष्ठते रेखांकित शब्द में मूल धातु तथा लकार है। मूल धातु क्या है? पहले तो तिष्ठते हमारा धातु है। तिष्ठते का मूल रूप क्या है? अस्था होगा कि तिष्ठा होगा, कि अस्था होगा कि तिष्ठा होगा? तो तिष्ठते का मूल धातु क्या होता है? अस्था, यानी अस्था। यानी ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब ये पूछ रहा है कि कौन से लकार में है, तो कौन से लकार में? विधि लिंग में। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी। विधि लिंग का हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए, तिष्ठते अस्था धातु एवं विधि लिंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। विधि लिंग का एक वचन का यहाँ प्रथम पुरुष का एक यहाँ है, तिष्ठते। कौन सा है? तिष्ठते। अब देखिए, अस्था लंग लकार में, अस्था क्या है? लंग लकार में क्या हो जाएगा? अतिष्ठत। लंग लकार में हमेशा आगे अ रहता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अतिष्ठत। अस्था विधि लिंग लकार में प्रथम पुरुष में एक वचन में क्या होता है? तिष्ठते। यानी ऑप्शन नंबर क्या है? बी। अस्था में लट लकार में
लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन तिष्ठति, लट लकार पठति पठत पठन्ति, उसी पे ये चलेगा, तिष्ठति तिष्ठत तिष्ठन्ति। अस्था में लोट लकार का मतलब प्रथम पुरुष में क्या चलेगा, तिष्ठतु, क्या चलेगा, तिष्ठतु। अगला क्वेश्चन है, युष्माकं गृहं कुत्र अस्ति, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है, सर्वनाम क्या है, युष्माकं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, ए। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, ए, युष्माकं। गृहम तो है होगा नहीं, अस्ति भी नहीं होगा, कुत्र भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ एक बार पढ़ लेते हैं। युष्माकं त्वम सप्तमी विभक्ति, युष्माकं कौन सा है, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त किया जाए वही क्या होता है, सर्वनाम होता है। अतः उपरोक्त वाक्य में युष्माकं सर्वनाम है, जबकि गृहम क्या है, पद यानी कर्म कारक है। गृहम क्या है, कर्म कारक संज्ञा है। पुत्र क्या है, अव्यय पद है। और अस्ति क्या है, मेरा क्रिया था। पुत्र क्या है मेरा, अव्यय पद। ऑप्शन नंबर क्या था, ए। अगला क्वेश्चन, अस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप, यानी अस धातु का लंग लकार में कैसे चलता है। लंग लकार में आगे क्या होता है, पहले तो अ होता है। कोई भी धातु का अगर हम रूप लिखते हैं लंग लकार में तो सब में क्या होगा, आगे में अ लगा रहेगा। तो अ किस में है, अस धातु का। आशातम ये इसमें है, आसतम, आश्व ये ऑप्शन तो होगा नहीं, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, सी, आसतम। अब देख लीजिए लंग लकार का रूप एक बार, लंग लकार का रूप, एक मिनट यहाँ पे देखिए लंग लकार में हम लिखने जा रहे हैं, लंग लकार का लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक वचन, यहाँ पे हो जाएगा द्विवचन, यहाँ हो जाएगा बहुवचन, और यहाँ हो जाएगा प्रथम पुरुष, यहाँ हो जाएगा मध्यम पुरुष, यहाँ हो जाएगा तृतीय पुरुष। क्या हो जाएगा, तृतीय पुरुष। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आसती, आसित, आशित, आशा ताम, आसाताम। बहुवचन में क्या हो जाएगा, आसन। बहुवचन में क्या हो जाएगा, आसन। मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, आसीय। क्या हो जाएगा, आसीय, आसीय। आसतम क्या हो जाएगा, आसतम, आसतम। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आसत। क्या हो जाएगा, आसत, आसम, आसम, आसव। यहाँ क्या हो जाएगा, आसम। सब में देख लीजिए अ लगा है ना, तो ये लंग लकार का मेरा है। तो लंग लकार का मध्यम पुरुष का द्विवचन बोलना है। तो मध्यम पुरुष का कौन सा, ये है। द्विवचन कौन सा, ये, आसतम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा सी था। आसतम किस में था, सी में। चलिए देख लेते हैं, आसतम कहाँ है, आसतम यहाँ हो जाएगा आसतम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए आसतम कहाँ था, लंग लकार में प्रथम पुरुष के द्विवचन में। कहाँ था आसतम, ये वाला मेरा कहाँ था, प्रथम पुरुष के द्विवचन में। श्यातम क्या है, ये विधि लिंग का है। ये कौन सा है, अस धातु का विधि लिंग लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन। आसतम कहाँ है, लंग लकार का मध्यम पुरुष में द्विवचन। लास्ट वाला क्या होता है, आसव यानी उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का क्या था, द्वितीय द्विवचन। आसो यहाँ बीच में आया था ना, आसो। फिर आया था आसम। क्या आया था, आसम। तो क्या है, उत्तम पुरुष का द्विवचन। क्या है, उत्तम पुरुष का द्विवचन लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होती है।
प्रतिगच्छति, आगच्छति, निर्गच्छति, अवगच्छति। तो क्या प्रयुक्त होता है? आगच्छति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पद अव्यय है? राम क्या है मेरा? नाउन है, यानी संज्ञा है। लता मेरा क्या है? संज्ञा है। गुरु भी क्या है मेरा? संज्ञा है। और यथा, यथा क्या है? अव्यय है, अव्यय। यथा क्या है मेरा? अव्यय। जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? अव्यय। और जिसमें विकार उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? संज्ञा। और सर्वनाम में क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, राम, लता तथा गुरु संज्ञा पद, जबकि यथा क्या है? अव्यय पद है। अव्यय पद शब्द का रूप तीनों विभक्ति, लिंग तथा वचन में क्या होता है? समान रहता है। अव्यय क्या होता है? हर जगह समान रहता है, इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन संज्ञा और सर्वनाम में हमेशा विकार उत्पन्न होता है, और क्रिया में भी। ज्ञात्वा में कौन सी धातु है? ज्ञात, ज्ञान या ग। ज्ञात्वा में कौन सी मूल धातु है? ज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ देखिए, ज्ञात्वा शब्द ज्ञा धातु से कौन सा प्रत्यय लगा था? अक्त्वा प्रत्यय करके बनता है। पूर्वकालिक क्रिया का बोध कराने के लिए संस्कृत में धातु के आगे अक्त्वा या त्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है। अक्त्वा का त्वा प्राय धातु में जैसा का तैसा जोड़ा जाता है। या तो अक्त्वा हो या त्वा, दोनों में क्या होते हैं? सेम होते हैं। दोनों में क्या होता है? सेम होते हैं। जैसे ज्ञा में ज्ञात्वा हो गया, स्ना में स्नात्वा, फिर यहाँ देखिए नी में नित्वा। अगला क्वेश्चन है, पुष्पम में लिंग, पुष्पम में क्या है? लिंग कौन सा है? पुल्लिंग लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है कि उपरोक्त में से सभी लिंग है? पुष्पम में कौन सी लिंग है? नपुंसक लिंग, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? सी। अब देख लीजिए क्यों है। पुष्पम में नपुंसक लिंग है, यह आकारांत नपुंसक लिंग है। मुख, नयन, लो, वन, मास, रुधिर, कार्मुक, वीवर, जल, हल, धन, बल, पुष्प, शूल्व, पतन, रण, ये शब्द क्या, इनका अर्थ बताने वाले शब्द प्राय क्या होते हैं? नपुंसक होते हैं। ये सभी शब्द क्या है? नपुंसक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिनम में समास कौन सा है? दिनम में समास कौन है? प्रति क्या है मेरा? अव्यय, अव्यय यानी अव्यय भाव समास, यानी सी। कर्मधारय में क्या होता है कि द्वितीय पद की क्या होती है? इसकी क्या होती है? विशेषता अगर बताता हो तो वहाँ कर्मधारय होता है। द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। तत्पुरुष में क्या होता है? तत्पुरुष में भी द्वितीय पद क्या होता है? प्रधान होता है। ऐसा समास जहाँ प्राय दोनों में से प्रथम पद अव्यय, यानी प्रथम पद क्या होना चाहिए? अव्यय, दूसरा पद संज्ञा हो, अव्ययभावी समास का होता है। प्रतिदिनम में प्रति पद अव्यय, अतः यहाँ क्या होगा? अव्ययभावी समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपेंद्र, उपेंद्र का संधि विच्छेद। उपधन इंद्र, उपधन इंद्र, उपाधन इंद्र, उपधन इंद्र। उपेंद्र में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन नंबर मेरा ए, यानी गुण संधि। गुण संधि का क्या होता है? यहाँ पे देखिए अ है, यहाँ पे क्या होता है? अ। गुण संधि में क्या होता है? यहाँ पे अ हो चाहे आ हो, सॉरी, यहाँ पे अगर अ हो, आ हो और प्लस के साथ ई हो या बड़ी ई हो तो किस में बदल जाता है? ए में। किस, सॉरी, ए में बदलता है। ए में किस में बदलता है? ए में। तो देखिए यहाँ पे क्या है? अ है, यहाँ पे क्या है? अ है, और यहाँ पे क्या है? ई है। अ और ई मिलके किस में बदल जाएंगे? ए में। तो ए वाली मात्रा कहाँ है? उपेंद्र, यानी इसमें ए की मात्रा है तो उपेंद्र। अगर यहाँ पे ई के जगह पे ऊ आए या बड़ा हुआ है तो क्या बदल जाते हैं? ओ में। किस में बदल जाते हैं? ओ में।
अगर री आए यहाँ पे, अगर री आए यहाँ पे सेम आएगा, अ आ ई सब में रहेगा, और री आएगा तो किस में बदल जाएगा, अर में। किस में बदल जाएगा, अर में। तो जैसे एक उदाहरण देख लीजिए इस वाले का, हित हित धन उपदेश, इसका क्या बनेगा, ही बनेगा, ही तो में क्या हो जाएगा, ओ जुड़ेगा, ओ हो जाएगा हितोपदेश, यानी हितोपदेश। अब ये अर जुड़े रहा है तो यहाँ पे देखिए देवों में यहाँ अ है, यहाँ पे ऋषि है, ऋषि जोड़ दे रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, देवर्षि। क्या हो जाएगा, देवर्षि। अर जुड़ गया ना, अर, वो अ मिलके और री मिलके क्या हो गया, अर, देवर्षि। और एक और इसमें होता है ली, अ आ यहाँ हो लेकिन प्लस के साथ क्या हो, ली जुड़ेगा तो क्या होगा, तब धन आ गया, एक सेकेंड, तब धन ली कार, क्या हो जाएगा, तवलकार, तवलकार। तो ये हमारा क्या है, गुण संधि। गुण संधि का नियम क्या है, ए में बदल जाता है, क्या नियम होता है, एक ए में बदलेगा, नहीं चल रहा है तो किस में मेरा हो, किस में बदल जाता है, ए में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है, अर में बदल जाता है, अल में बदलता है। ए जब तब बदलेगा जब ई हो, और ओ कब होगा, ऊ हो, और अर कब बदलेगा, री में, और अल कब बनता है, लरी में। और आगे क्या होना चाहिए, अ, नियम क्या है, काम ही नहीं कर रहा है, आगे क्या होना चाहिए, अ और आ। तो हमारा किस में बदल जाएगा, ई में, ऊ में, और ई में, लरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भानुजा में विभक्ति, भानुजा में क्या पूछ रहा है, विभक्ति द्वितीया है, तृतीया है, पंचमी है कि चतुर्थी है, कौन सी विभक्ति है, भानुना में। तो मेरा हो गया ये तृतीय विभक्ति, ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला भानु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप भानुना है। द्वितीय में क्या हो जाएगा, यहाँ एक वचन, सब में एक वचन है, लेकिन द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी और पंचमी, तो तृतीय विभक्ति में क्या होगा, भानुना। चतुर्थी में क्या हो जाएगा, भानवे। पंचमी में क्या हो जाएगा, भानु। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण के त्रिमुनियों में कौन नहीं आता है, शाकंटायन, महर्षि पतंजलि, कात्यायन, पाणिनि। त्रिमुनियों में पाणिनि और महर्षि पतंजलि और कात्यायन, ये तीनों लोग आएंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या है कि नहीं आएगा, यानी शाकंटायन। व्याकरण में तीनों त्रिमुनियों में पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन का नाम आता है, जिनके ग्रंथ क्रमशः क्या है, पाणिनि के ग्रंथ क्या है, अष्टाध्यायी है, और पतंजलि के क्या है, महाभाष्य, और कात्यायन के क्या है, वर्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोबारा तिष्ठति पूछ दिया। तिष्ठति में धातु कौन सा है, गच्छ, तिष्ठ, तिष्ठ, यानी कौन सा धातु है, अस्था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पे पूरा रूप लिखा है, किस लकार में देखते हैं, तिष्ठति अस्था धातु के लट लकार, यानी प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है। यानी यहाँ देखिए ये तिष्ठति यही पूछा था, लट लकार का प्रथम, जबकि गच्छ, तिष्ठ और तिष्ठ धातुएं है ही नहीं, यानी गच्छ का भी क्या है, तिष्ठ और तिष्ठ है ही नहीं। अस्था क्या है, अस्था मतलब ठहरना, धातु के लट लकार के रूप में इस प्रकार चलता है। देखिए लट लकार में क्या है, सबसे पहला वर्तमान काल वाला, पठति, पठत, पठन्ति, तो वैसे ही चलेगा, तिष्ठति, तिष्ठत, तिष्ठन्ति,
तिष्ठसि, तिष्ठत, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावो या तिष्ठामा। लट लकार का वर्तमान काल का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्तविंशति शब्द का अर्थ क्या है? 17, 37, 27, 47। विंशति मतलब क्या होगा? 20। पहले लास्ट वाले को पहले लिखेंगे। और सप्त का मतलब क्या होता है? 7। 20 और 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 27। 27 यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? बी। देखिए यहाँ पे लिखा है सप्तदश। सप्तदश में क्या है? लास्ट वाला क्या है? 10 यानी 10। आगे क्या है? 7 यानी 10 7 मिलकर क्या हो गया? 17। ये क्या हो गया? 17। सप्तविंशति लास्ट में क्या? विंशति का 20 हो जाएगा। सप्त का क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा यानी ये हो जाएगा 27। सप्त त्रिशत। त्रिशत, त्रिशत का मतलब 30। और यहाँ पे क्या हो गया? सप्त का मतलब 7, तो 30 और 7 मिलकर क्या हो जाएगा? 37। अब देखिए सप्त चत्वारिशत। चत्वारिशत मतलब 40। 40 में क्या जोड़ना है? 7, तो ये क्या हो जाएगा? 47। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? ये डी यानी 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, किम किमवीय ही मधुराणाम मंडनम ना कृतिनाम पंक्ति उद्गृत। ये पंक्ति किसने लिखा है? ये पूछा। मुद्र राक्षस से किससे लिया गया है? अभिज्ञान शकुंतलम से, मृच्छकटिकम से, स्वप्न स्वदत्तम से। किससे लिया गया है? अभिज्ञान शकुंतलम यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? सी। यह अभिज्ञान शकुंतलम का श्लोक है जिसमें दुष्यंत ने शकुंतला की सुंदरता का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है भित्रार्थानाम भयतु सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए भित्र मतलब होता है डर। डर का कौन से विभक्ति में प्रयोग होता है? कौन से कारक में? कर्म कारक में, करण कारक में, संप्रदान कारक में, अपदान कारक में। अपदान कारक में क्या होता है? भय यानी डर यानी अलग होने के लिए अपदान कारक का प्रयोग होता है यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। भित्रार्थनम भयेतु सूत्र पंचमी विभक्ति विधायक सूत्र है। भयार्थक एवं त्राणार्थक धातुओं एवं शब्दों के प्रयोग में भय का कारण आपदान होता है। भय का कारण क्या होता है? आपदान, जिससे इनमें पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण, चोरात बिभेति, चोर से डरता है। सर्पाद भयम, सांप से क्या होता है? डरता है। तो इसमें क्या है? आपदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती? वृद्धि यानी वृद्धि संधि नहीं होती है, किसमें नहीं होती है ये बताना है। आ में, ओ में, औ में कि ए में? तो किसमें वृद्धि संधि नहीं होती है? औ में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? सी। अब आप देख लीजिए ओ किस में होता है? गुण संधि में। गुण संधि में क्या था? ए बन रहा था, ओ बन रहा था और क्या बन रहा था? अर बन रहा था और अल। ये सब मेरा किस में था? गुण संधि में। और वृद्धि संधि का क्या बनता है? अ बनता है, ए बनता है। क्या बनता है? ओ और ए बनता है। अब देख लीजिए ओ और ए कैसे बनेगा, एक मिनट दिखा दे रहे हैं हम। अगर यहाँ पे अ या आ हो, यहाँ पे क्या हो? आ हो, और यहाँ पे ए हो या ए हो, तो किस में बदल जाता है मेरा? ए में। किस में बदल जाता है? ए में। अगर यहाँ पे ओ हो, यहाँ पे क्या हो? ओ हो या ओ हो, किस में बदल जाता है? ओ में। वृद्धि में क्या होती है? दो चोटी लग जाती है ना ओ में। तो उदाहरण देख लीजिए यहाँ का, सदा धन एव। यहाँ पे क्या है? आ है, यहाँ पे ए। आ और ए मिलकर क्या हो जाएगा? ए यानी सदैव। डबल मात्रा लग गई। अब यहाँ देखिए एक और इसका उदाहरण देख लेते हैं। जल, जल धन ओध। ओध तो हम क्या लिख देंगे? ज, यहाँ पे अ है, ओ है, तो क्या हो जाएगा? ओ ज लौध
क्या हो जाएगा, जलौद। तो मेरा कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, मेरा ओ किस में है, मेरा गुण संधि में, ऑप्शन नंबर सी। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। वृद्धि राधेच अर्थात आ, ए और ओ की वृद्धि संज्ञा होती है, जबकि ओ किसमें, गुण संज्ञा होती है। अकर्मक और सकर्मक का संबंध, अकर्मक कारक में क्या होता है, कर्म नहीं होता, और सकर्मक में क्या होता है, कर्म होता है। तो का संबंध संज्ञा से, क्रिया से, सर्वनाम से, विशेषण से। अकर्मक और सकर्मक क्या है, क्रिया के क्या है, ये क्रिया है। क्रिया क्या है, सकर्मक अकर्मक का भाग है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सी। यहाँ लिखा है प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक तथा सकर्मक। जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल भी कर्ता पे पड़ रहा है तो पड़े और उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जब अकर्मक क्रिया क्या है कि कर्ता पे प्रभाव पड़ता है, जैसे गीता गाती है, गाना का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, गीता पे, और गीता क्या है मेरा, करता है, गीता क्या है मेरा, करता है। श्याम हंसता है, यहाँ पे क्या है, करता है। आदि जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार का फल कर्ता पे न पड़कर कर्म पे पड़े उसे हम क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ने का जो प्रभाव है किससे पड़ रहा है, पुस्तक पे। क्या पढ़ रहा है, किससे पढ़ रहा है, यानी पुस्तक, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्म। ये मेरा क्या हो जाएगा, कर्म, और ये मेरा क्या हो जाएगा, कर्ता। तो ये मेरा क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। और राम बाण मारता है आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल को, दो पदों के मेल को, दो वाक्यों के मेल को, दो से अधिक पदों के मेल को। संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल को, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, जबकि समास में दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है, यानी समास में क्या होता है, पद का मेल होता है। संधि के लिए दोनों वर्ण एक दूसरे के पास पास सटे हुए होने चाहिए, दूरवर्ती शब्दों से संधि नहीं हो सकती। वर्णों की इस समीप स्थिति को सहिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन, घन श्याम में कौन सा समास है। श्याम की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, जिसमें विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1। द्वंद्व में क्या होगा कि दोनों पद क्या होते हैं, मेरा प्रधान। अव्ययी भाव में क्या होता है कि प्रथम पद जो होता है मेरा अव्यय होता है। द्विगु में क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। जहाँ पर एक पद विशेषण तथा दूसरा पद क्या है, विशेष्य, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे घन ई श्याम, यानी घन श्याम, यहाँ पर घन और श्याम विशेषण विशेष्य हैं। क्या है, विशेषण विशेष्य है। घन श्याम में उपमित कर्मधारय, इसका सूत्र क्या है, उपमानीन सामान्य वचनई, अर्थात उपमा अलंकार को समास रूप में प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। उपमेय एवं उपमान दोनों ही इस समास में मिलकर आते हैं। अव्ययी भाव समास में प्रायः प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है, तथा द्विगु में समास प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। जबकि द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद ही प्रधान होते हैं लेकिन एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। जैसे माता पिता दोनों क्या है, अपोजिट, भाई बहन। अगला क्वेश्चन है, पठताम, देखिए कौन सा रूप है, पठताम रूप किस लकार पुरुष एवं वचन का है। लोट, तो देखिए यहाँ सब लोट लकार है। लोट लकार प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। लोट लकार का प्रथम पुरुष यानी द्विवचन है। एक बार देख लेते हैं, लोट में क्या होता है, तू लगा होता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ एक वचन, द्विवचन, यहाँ लिखते हैं।
यहाँ एक वचन, दी और बहु, यहाँ पे प्रथम, यहाँ मध्यम, यहाँ उत्तम पुरुष। तो लोट लकार में लिखते हैं, लोट लकार में क्या होता है, पठतु, पठतु, तू लग रहा है ना, लोट। पठताम क्या होता है, पठताम, पठतु, पठताम, पठन्तु, क्या हो जाएगा, पठन्तु। पठ, पठतम, पठ, पठतम, पठत, यहाँ क्या हो जाएगा, पठत। पठानी, पठानी, पठाव, पठामा, पठामा, क्या हो जाएगा, पठामी। कहीं विसर्ग नहीं है लोट लकार में। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठामा। यहाँ क्या पूछ रहा है, ताम। ताम किस में है, इसमें, यानी द्विवचन का प्रथम पुरुष में क्या है, द्विवचन, यानी प्रथम पुरुष में द्विवचन। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए, पठताम, पठ धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। लोट लकार में प्रथम पुरुष में द्विवचन क्या था, पठताम। मध्यम पुरुष में बहुवचन, मध्यम पुरुष में बहुवचन पठत, क्या था, पठ, पठ, पठतम, पठत, यही था ना, पठ, पठतम, पठत। बहुवचन क्या है मेरा, ये है, ये मेरा क्या है, द्विवचन, ये क्या है, एक वचन। उत्तम पुरुष में द्विवचन क्या था, पठामी, पठानी, पठानी, पठाओ, पठामा। तो पठाओ किस में है, द्विवचन के उत्तम पुरुष में। पठाओ कहाँ आ रहा है, द्विपुरुष के उत्तम पुरुष में। और लट लकार क्या है, लट लकार मेरा पठति, पठत, पठन्ति, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाओ, पठामा, यानी लट लकार प्रथम पुरुष। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक में संधि, कौन सी संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, हल संधि। कौन सी संधि है मेरा, गुण संधि, यड़ संधि, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, सी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी। यहाँ देखिए, अति धन अधिक, अत्यधिक, यहाँ पे क्या है, ई है, यहाँ पे क्या है, ई और अ मिलकर क्या हो जाएगा, य। यहाँ पे भिन्न स्वर आना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, भिन्न स्वर आएगा। यहाँ पे ई का य में हो जाता है, और व किसका होता है, ऊ का, और र किसका होता है, य व र किसका होता है, री का, र किसका होता है, री का। तो यहाँ पे भिन्न स्वर आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भिन्न स्वर, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, भिन्न स्वर। तो देख लीजिए, जहाँ पर ई को यड़ची सूत्र से, ई का क्या होता है, य होता है, अतः यड़ संधि है। ई को यड़ची सूत्र का अर्थ है यदि हर्ष अथवा दीर्घ ई या ऊ री ली के बाद कोई भी असमान स्वर आए, क्या असमान स्वर आए, ई का य में हो जाता है, री का क्या होता है, र में, और री का क्या हो जाता है, ल हो जाता है। अतः जैसे अति धन अधिक, यानी अत्यधिक। सुधन आगतम, यहाँ देखिए ऊ है और आ है, तो ऊ का क्या हो जाएगा, वो के साथ आ की, यहाँ पे आ है, यहाँ पे आ है तो स्वागतम। यहाँ पे देखिए ई है, यहाँ पे आ है, तो क्या हो जाएगा, या, यानी इत्यादि, क्या हो जाएगा, इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, री वर्ण का उच्चारण स्थान, कंठ, मूर्धा, ओष्ठ, दंत। तो एक फार्मूला होता है, ऋतु रासाराम मूर्धा, अर्थात री का कैसे बोला जाएगा, मुंह से, अरे मूर्धा से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो देखिए, ट वर्ग और ये र और ये स, री, ट, र और स का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत में धातु रूप कहते हैं संज्ञा को, क्रियापद को, सर्वनाम को, प्रत्यय को। धातु रूप किसको कहते हैं, क्रियापद को, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। संस्कृत में संज्ञा तथा सर्वनाम पदों को शब्द रूप कहते हैं, जबकि क्रियापद क्या है, धातु रूप। संज्ञा और सर्वनाम को क्या बोलते हैं, शब्द रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनम छिदन्ति, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैवं क्लेदेय, क्लेदेय
त्यापो न शोष्यति मारुतः प्रस्तुत श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? श्रीमद् भागवत से, भामिनी विलास से, नीति शतकम से, कुमार संभवनम से। किससे लिया गया? श्रीमद् भागवत गीता से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई। श्रीमद् भागवत गीता में आत्मा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण से इस श्लोक को कहते हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक है, जिसका अर्थ है शस्त्र इस शरीर अर्थात आत्मा को काट नहीं सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता, वायु इसको सुखा नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी पद में कौन सा समास है? त्रिवेणी आगे क्या है? संख्यावाची है, तो संख्यावाची है तो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। द्वंद्व, अव्यय, तत्पुरुष नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। यहाँ देखिए, त्रिवेणी में प्रथम पद संख्यावाची होने से द्विगु समास है। यह तत्पुरुष का ही भेद है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जबकि अव्ययी भाव में प्राय पूरे पद क्या होते हैं? अव्यय होता है। अभवन का लगा, अभवन अ लगा हुआ, तो कौन सा हो जाएगा? लंग लकार। कौन सा हो जाएगा? लंग लकार। अब यहाँ देख लीजिए, अभवन भू धातु का है। क्या है? भू धातु के लंग लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। भू धातु में लंग लकार का रूप इस प्रकार चलता है, अभवत, अभवताम, अभवन, अभव, अभवतम, अभवत, अभवम, अभाव, अभाम। अभवन पूछा था, क्या पूछा था? अभवन। अभवन क्या है? बहुवचन का प्रथम पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हसत, हसत रूप है किसका है? लट लकार का, लृट लकार का, लोट लकार का कि विधिलिंग का? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, यानी लट लकार, यानी वर्तमान काल का। कौन सा काल का? वर्तमान काल का। यहाँ पे देख लीजिए, हसती, हस, हसती, हसत यानी पठती, पठत, पठंती, पठंती ऐसे ही लिखाएगा ना। पठसी यानी हससी, पठसी, पठत, सॉरी पठत लिख दिए। यहाँ क्या हो जाएगा? हस थ, यहाँ पे विसर्ग लगेगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? हसत। यही है हसत, मतलब लट लकार। हसत, फिर हसामी, हसाव, यहाँ क्या हो जाएगा? हसाव, विसर्ग लगेगा, यहाँ विसर्ग लगेगा, फिर हसामा, हसामा, विसर्ग लगेगा यहाँ पे भी, हसामा, हसामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हसत, हस धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। हससी, हसत, हसत, ये देखिए बहुवचन मध्यम पुरुष का है, ये तीनों मध्यम पुरुष का। महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 13, 15, 14, 16। कितनी है? 14। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। देख लीजिए कौन कौन सा है। 16, अयुड़, ऋलिक, अयोंग, अयोच, हैवरट, लड़, यमगणनम, झवय, घड़दस, जब गणदस, खप, चठ, तच, तव, कपय, सर, हल। आपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है, जिसमें अलगाव होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? बी। प्रथमा में कौन सा होता है? आपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जबकि कर्ता कारक में प्रथमा, इसमें क्या होगा? कर्ता कारक हो जाएगा। तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और करण कारक में क्या होता है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये रहा मेरा संस्कृत का। अगले सेशन में मैथ का आएगा। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।